हेलो दोस्तों, क्लासरूम 10x आपका स्वागत है। आज 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय पर बात हम चर्चा करेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते। पहला सवाल, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? भारतीय संसद, संविधान के अनुच्छेदों द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राज्य विधानसभाओं द्वारा। इनमें से आंसर बताइएगा। 5 सेकंड का समय ले रहे हैं। इसका सही उत्तर होगा बी, संविधान के अनुच्छेदों द्वारा किया गया है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया था? ए, बी, सी, डी में से अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 130 में से कोई भी आंसर बताएगा। 5 सेकंड का समय आपका ले रहे हैं। सही उत्तर होगा ए, अनुच्छेद 124 होगा। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमको ये बताता है कि भारतीय संसद का निम्नलिखित में से कौन सा अंग लोकसभा के लिए चुनाव के लिए उत्तरदायी है? ए, बी, सी, डी में से कोई भी आंसर बताइएगा। राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, राज्य सरकार, सर्वोच्च न्यायालय। 5 सेकंड का समय आपका ले रहे हैं। इसका सही जवाब है बी, चुनाव आयोग उत्तरदायी है। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन हमें ये बताता है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? ए, बी, सी, डी में से कोई भी आंसर बताइएगा। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य, सभी उपयुक्त में से कोई भी आंसर बताइएगा। 5 सेकंड का आपका समय ले रहे हैं। इसका सही जवाब है ए, लोकसभा सदस्य भाग लिया जाता है। चलते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन हमें यह बताता है कि भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? ए, 1947, बी, 1950, सी, 1949, डी, 1952 लागू हुआ था। इसमें से ए, बी, सी, डी में से कोई भी आंसर बताइएगा। 5 सेकंड का आपका समय ले रहे हैं। इसका सही जवाब होगा बी, 1950 को लागू हुआ था। चलते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन हमें यह बताता है कि भारतीय संविधान का रचनाकार किसे माना जाता है? ए, महात्मा गांधी, बी, जवाहरलाल नेहरू, सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डी, राजेंद्र प्रसाद जी। ए, बी, सी, डी में से कोई भी आंसर बताइएगा। 5 सेकंड का समय आपका ले रहे हैं। इसका सही जवाब है सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को रचनाकार माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन हमें यह बताता है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी, बीबी गिरी। में से ए, बी, सी, डी में से कोई भी आंसर बताइएगा। 5 सेकंड का समय आपका ले रहे हैं। इसका सही जवाब है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चलते हैं आठवां क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन हमें यह बताता है कि राज्यसभा में सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ए, बी, सी, डी में से कोई भी आंसर बताइएगा। 3 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष। 5 सेकंड का समय आपका ले रहे हैं। इसका सही जवाब है सी, 6 वर्ष होता है। चलते हैं
नवा क्वेश्चन की ओर। नवा क्वेश्चन हमें यह बताता है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। ए बी सी डी में से कोई भी आंसर बताइएगा। 5 सेकंड का समय ले रहे हैं। इसका सही जवाब होगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। ए जनता, बी संसद और विधायक, सी राज्यसभा, डी लोकसभा में से कौन करता है। ए बी सी डी में से कोई भी आंसर बताएगा। 5 सेकंड का समय ले रहे हैं। इसका सही जवाब होगा बी संसद और विधायक दोनों मिलकर चुनाव करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। नंबर ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी राज्यसभा के सभापति। ए बी सी डी में से कोई भी आंसर बताएगा। 5 सेकंड का समय ले रहे हैं। इसका सही जवाब होगा बी राष्ट्रपति बुलाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। राज्यसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं। ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। ए बी सी डी में से कोई भी आंसर बताइएगा। 5 सेकंड का समय ले रहे हैं। इसका सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। भारत में कुल कितने मौलिक अधिकार होते हैं। ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। ए बी सी डी में से कोई भी आंसर आप बताइएगा। 5 सेकंड का समय आपका ले रहे हैं। इसका सही जवाब होगा बी 6 मौलिक अधिकार होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था। ए धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, बी संघीय धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, सी संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य, डी गणराज्य लोकतंत्र। ए बी सी डी में से कोई भी आंसर आप बताइएगा। 5 सेकंड का समय ले रहे हैं। इसका सही जवाब होगा सी संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य ने घोषित किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है। ए जम्मू और कश्मीर, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी असम। ए बी सी डी में से कोई भी आंसर बताइएगा। 5 सेकंड का समय आपका ले रहे हैं। ए 370 अनुच्छेद के जम्मू और कश्मीर के राज्य से हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसका अधिकार सुरक्षित है। ए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्र, बी शिक्षा और अधिकार, सी बोलने के स्वतंत्र, डी संपत्ति और अधिकार। इन ए बी सी डी में से कोई भी आंसर बताइएगा। 5 सेकंड का समय आपका ले रहे हैं। आंसर नंबर ए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्र अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसे है। ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी उच्चतम न्यायालय।
ए बी सी डी में से कोई भी आंसर बताएगा। 5 सेकंड का समय आपका ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को घोषणा करने का अधिकार दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रीय ध्वज की व्यवस्था है? ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 51A, सी अनुच्छेद 1, डी अनुच्छेद 1A में से कोई भी आंसर बताइएगा। 5 सेकंड का समय दे रहे हैं और आंसर नंबर बी 51A। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? ए उच्चतम न्यायालय में अपील, बी मौलिक अधिकार का संरक्षण, सी राज्यपाल का कार्य, डी न्यायिक समीक्षा। ए बी सी डी में से कोई भी आंसर बताएगा। 5 सेकंड का समय हम दे रहे हैं। आंसर नंबर बी, मौलिक अधिकार का संरक्षण अनुच्छेद 32 का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का संशोधन किससे द्वारा किया जा सकता है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी राज्य सरकार, डी लोकसभा अध्यक्ष। इसमें से ए बी सी डी में से कोई भी आंसर बताएगा। 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। आंसर नंबर बी, संसद के द्वारा किया जा सकता है। चलते हैं 21 क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, संसद में सबसे अधिक सदस्य किस सदन में होते हैं? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी दोनों में बराबर, डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। आंसर नंबर ए, लोकसभा के दिन होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में उच्चतम न्यायालय की अपील का अधिकार किसके पास है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उच्चतम न्यायालय, डी राज्यसभा अध्यक्ष। इनमें से कोई भी आंसर बताएगा। ए बी सी डी में से 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। आंसर नंबर सी, उच्चतम न्यायालय के पास अधिकार होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 23, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? ए अनुच्छेद 124, बी अनुच्छेद 128, सी अनुच्छेद 130, डी अनुच्छेद 136। इसमें से कोई भी आंसर बताइएगा। ए बी सी डी में से 5 सेकंड का समय मैं दे रहा हूं और आंसर नंबर ए, अनुच्छेद 124 के तहत की गई थी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित है? ए समानता अधिकार, बी स्वतंत्रता अधिकार, सी सांस्कृतिक अधिकार, डी संपत्ति अधिकार। ए बी सी डी में से कोई भी आंसर बताइएगा। 5 सेकंड का समय मैं दे रहा हूं। आंसर नंबर ए, सामान्यता अधिकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं? ए 14, बी 18, सी 22, डी 25। ए बी सी डी में से कोई भी आंसर बताइएगा। 5 सेकंड का समय मैं दे रहा हूं। आंसर नंबर सी, 22 भाषाएं होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 26, सर्वोच्च न्यायालय
का मुख्यालय कहाँ है? ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी चेन्नई। इसमें से कोई आंसर बताइएगा। ABCD में से 5 सेकंड का समय मैं दे रहा हूँ। इसका सही आंसर होगा बी, दिल्ली में मुख्यालय स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? ए मोतीलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी सरदार पटेल। ABCD में से कोई भी आंसर बताइएगा। 5 सेकंड का समय मैं दे रहा हूँ। इसका सही जवाब है सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कानून मंत्री थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी होती है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। ABCD में से कोई भी आंसर बताइएगा। 5 सेकंड का मैं समय दे रहा हूँ। आंसर नंबर डी, 4 सदनों से मिलकर बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 29। भारत का कौन सा अंग कानून बनने वाला अंग कहलाता है? ए कार्यपालिका, बी न्यायपालिका, सी विधायिका, डी इनमें से कोई नहीं। ABCD में से कोई भी आंसर बताएगा। 5 सेकंड का मैं समय दे रहा हूँ। आंसर नंबर सी, विधायिका अंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 9 दिसंबर, डी 26 नवंबर को कब मनाया जाता है? ABCD में से कोई भी आंसर बताएगा। 5 सेकंड का मैं समय दे रहा हूँ। इसका सही जवाब डी 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो भाई ये क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है और बाकी सब PDF लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा गूगल का। जाइए चेक कर लीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लिए टेक केयर।